हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एज असिंक एंड अवेट। लेकिन असिंक और अवेट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें असिंक एंड अवेट की नीड है क्यों। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है, एडिशन कराना है, तो ये क्या है आपके सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस, कंसिडर इट एज ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2। तो आप क्या कहेंगे कि हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पहले मैं एडिशन कर देता हूँ, फिर मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। यानी कि पहले आपने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसे एंड किया, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसे एंड किया, राइट। सो जो ये अप्रोच होती है कि जिसमें आप पहले एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, देन नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, दैट अप्रोच इज़ कॉल्ड सिक्वेंशियल अप्रोच। यानी कि आपके जो ऑपरेशंस का एग्जीक्यूशन होगा वो सिक्वेंशियली होगा। पहले फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट होगा, फिनिश होगा, देन सेकंड ऑपरेशन स्टार्ट होगा, फिनिश होगा। लेकिन अब हमारे पास प्रोग्रामिंग टर्म्स में एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोग्रामिंग। सो पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि अगर मुझे कुछ सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो मैं उनका जो स्टार्ट है वो पैरेलल कर दूंगा। दैट मीन्स कि सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे पैरेलली, यानी कि आपका एडिशन और आपका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा पैरेलली। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले फिनिश हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। यानी कि कोई भी ऑपरेशन आपका पहले फिनिश हो सकता है, बस उसकी जो स्टार्टिंग है वो साइमल्टेनियस हो जाएगी, पैरेलली हो जाएगी। सो इससे क्या बेनिफिट होगा हमें कि हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम था सिक्वेंशियल में, वो पहले फर्स्ट ऑपरेशन चलता था, देन उसके बाद सेकंड चलता था, देन थर्ड चलता था। तो जब तक फर्स्ट कंप्लीट नहीं होता था आपका सेकंड स्टार्ट नहीं होता था, सेकंड कंप्लीट नहीं होता था तो थर्ड स्टार्ट नहीं होता था। सो वो टाइम आपका जो हो गया वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि ऑपरेशंस आपके कैसे चलने लगे, पैरेलली। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अगर हम बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आप लगाते हैं यूजिंग द प्रॉमिस कीवर्ड, प्रॉमिस। एंड सी शार्प में आप लगाते हैं यूजिंग द टास्क। यानी कि अगर आप सी शार्प के अंदर कोई भी फंक्शन बना रहे हैं और उसके आगे आप टास्क लगा देते हैं, दैट मीन्स आप उसे कैसा बना रहे हैं कि उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी। अब दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सो अवेट क्या चीज़ है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास टास्क के अंदर वो लाइन ऑफ कोड हैं जो पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन आपका स्टॉप होल्ड हो जाए, और जब तक आपका रिजल्ट कैलकुलेट ना हो तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या लगाएंगे वहाँ पे? अवेट। इसका मतलब कि आपने सपोज़ 3 लाइनें लिखी हैं, तो पहली आपकी जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी लाइन पे आपने लगाया है अवेट। तो कंपाइलर क्या करेगा कि सेकंड वाली लाइन पे आके स्टॉप हो जाएगा, जब तक वो सेकंड लाइन का रिजल्ट कैलकुलेट नहीं होगा तब तक वो थर्ड लाइन पे नहीं जाएगा। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड अवेट, कि वो आपको आपके कर्सर को वेट कराएगा टिल